डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हम बात करते हैं क्यूओएस इश्यूज इन क्लाउड। क्लाउड क्यूओएस मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सी इश्यूज आ सकते हैं फॉर द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो इनके सर्विसेज में मतलब बाय द यूजिंग ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या क्या इश्यूज आती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है। क्या क्या इश्यूज हैं आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में। आज की डेट में कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन का युग है वो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग ने बदलाव काफी तेजी से शुरू कर दिया है। मीन्स आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में क्लाउड का बदलाव काफी तेजी से हो रहा है, कुछ वर्षों से हम बराबर देख रहे हैं। इसमें जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो क्या करता है, अश्योर करता है बेस्ट सर्विसेज देने की। वो यूजर को एक अच्छी सर्विस दे सके, इस चीज की अश्योरिटी देता है कौन, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली जो सर्विसेज की नीड है यानी रिक्वायरमेंट है वो देता है अपने यूजर्स को। कुछ टाइम से जो सर्विसेज हैं वो काफी स्पीड अप में आ रही हैं। ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं जिनकी हम बात करते हैं या जिनकी हम सिक्योरिटीज को लेके चलते हैं। जो क्लाउड है बेसिकली दैट इज ये सर्विसेज, वो है सर्विस और वो सर्विस जो कि रिक्वायरमेंट है, मतलब दोनों ही। यदि सर्विस नहीं है तो क्लाउड की रिक्वायरमेंट नहीं, मीन्स अगर क्लाउड रिक्वायरमेंट नहीं है तो नो सर्विसेज, नो रिक्वायरमेंट नो क्लाउड, नो सर्विसेज। ये है बेसिकली। जो इश्यूज क्या क्या आती हैं हम कुछ कर लेते हैं और कहाँ कहाँ हम बेसिकली अपने क्लाउड्स को ले रहे हैं। हम जानते हैं दैट इज वी आर एंड यूजर्स, हम हैं बहुत सारे एंड यूजर्स, नंबर ऑफ एंड यूजर्स देयर, बहुत सारे एंड डिवाइसेस हैं। हर कोई डिवाइसेस सभी डिवाइसेस सर्विसेज यूज कर रहा है। द सर्विसेज जो यूज कर रहे हैं वो किसी भी डिवाइसेस में आ रहे हैं। वी कैन से वी आर द यूजर्स, हम बहुत सारे यूजर्स हैं। सपोज हम पहले हैं ये क्लाउड यूजर वन, दैट इज अ क्लाउड यूजर वन। यूजर टू मीन्स बिकॉज क्योंकि बहुत सारे आपके एंड यूजर्स हैं, एंड डिवाइसेस हैं, सो मेनी सिस्टम्स इज देयर। ये है आपका क्लाउड यूजर टू। और जो सर्विसेज हैं वो हर कोई यूज कर रहा है और वो ही रिक्वायरमेंट है, दैट इज क्लाउड यूजर थ्री, दैट इज यूजर एंड कैन से बहुत सारे हम और भी यूजर्स को ले सकते हैं। then cloud user 4, yeah, we can say a cloud user and in cloud user and number of users है ना। so many users which is connected to your cloud, बहुत सारे यूजर हैं कनेक्टेड है क्लाउड से, वहाँ एंड डिवाइसेस कोई भी हो सकते हैं। ये है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। हम क्योंकि इश्यूज की बात कर रहे हैं और इश्यूज का मतलब होता है सर्विसेज की जरूरत, रिक्वायरमेंट की जरूरत, उसकी विशेषताएं। क्या क्या यूज करते हैं हम, वी आर यूजिंग अ मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज का मतलब जैसे कि गूगल और याहू, ये जितने भी मेल सर्विसेज है एटसेट्रा। फिर हमारा बैंक डेटा सेंटर, कौन सा, बैंक डेटा सेंटर, बैंक बैंक डेटा सेंटर। then salesforce, then amazon web services, aws, amazon web services, then erp services, erp services, ये हमारे ईआरपी सर्विसेज। ये है एक जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वालिटी, जो क्लाउड है वो सर्विस प्रोवाइड करता है और डिफाइन करता है क्वालिटी को। अगर क्वालिटी है मतलब आपकी रिक्वायरमेंट किससे मिल रही है, क्वालिटी से, क्योंकि आपके सर्विसेज दे रहा है। वी ऑल आर द एंड यूजर्स, हम सभी ये है एंड यूजर्स है जो कि एन नंबर ऑफ क्लाउड्स है। और हम सब वी ऑल आर यूजिंग, हम सभी क्या यूज करते हैं, सर्विसेज को।
वो सर्विसेज जो कि क्या है, क्वालिटी बेस्ड है, और वो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें जरूरत पड़ रही है, वी नीड एंड द सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट, तो हमारी उस वो सर्विसेज रिक्वायरमेंट पर बेस्ड है। सो जो क्वालिटी है, बेसिकली जो क्वालिटी डिफाइंड होती है, QoS क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, वो डिफाइंड होती है, दैट इज बेसिकली अ डिग्री। व्हाट डिग्री? द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ नीड, मतलब जो वो डिग्री जो कि आपकी आवश्यकता को मिला रही है, बना रही है, उसका ही सेट, उसका इनहेरिट सेट ऑफ इनहेरिटेंस माना किसकी, रिक्वायरमेंट की, उसके क्वालिटीज की, दैट इज बेसिकली योर क्वालिटी डिफाइंड, इसे ही हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। सो वी आर यूजिंग सो मेनी सर्विसेज, हम कह सकते हैं जो क्वालिटी है वो रिक्वायरमेंट की नीड है, वो रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करती है, और वही हमारी रिक्वायरमेंट को क्या करती है, सिंप्लीफाई करती है। रिक्वायरमेंट है मतलब हमारी सर्विसेज है, हमारी जरूरत है, तो आपकी क्वालिटी है। सो अगर नो रिक्वायरमेंट नो क्वालिटी, वी कैन से। अब जो सिक्योरिटी है, बेसिकली वो स्पेसिफाई करती है क्वालिटी को, सॉफ्टवेयर को या उसकी क्वालिटी को, कौन, सिक्योरिटी भी स्पेसिफाई करती है। सर्विसेज में हम, या सर्विसेज में, या कह सकते हैं सिक्योरिटी की जो सर्विसेज है उसकी पॉलिसी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ऑफ टेक्निक, डेटा इंक्रिप्शन, हाई लेवल एल्गोरिथम, और आपका नेटवर्क अटैक यानी उससे प्रोटेक्शन। मीन्स हमारी जो पॉलिसीज हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज, उसमें डेटा का अवेलेबल होना, प्रोटेक्ट होना, ऑथराइज होना, सिक्योर होना, मतलब प्रोटेक्शन से चलना, और उसको इनक्रिप्ट होना, और हाई रेट बैंडविड्थ पे चलना। ये जो मेन फैक्टर्स है, क्योंकि हमारी जो इन सर्विसेज के लिए जो मेन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से आती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज हमारे पास ये सर्विसेज है, बहुत सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सच लाइक एप्लीकेशंस को, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो सॉफ्टवेयर को कहीं भी कैसे भी मैनेज करती है। मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज फ्लेक्सिबल, इट मीन्स कि हमारा जो फंक्शन होता है सॉफ्टवेयर का, वो बिना डिस्ट्रॉय हुए कैसे भी रन करता है, मैनेज हो सकता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम आना। देन मेंटेनेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी मीन्स हमें फ्लेक्सिबल होना, मेंटेन करके रखना, दैट इज अ सॉफ्टवेयर। बट जो रिलायबिलिटी होती है वो डिफाइन करती है, रिलायबिलिटी मीन्स मॉडिफिकेशंस को और एरर करेक्शंस को, रिलायबिलिटी। फिर हम बात करते हैं किसकी, परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी की। जो परफॉर्मेंस होती है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जितने टाइम पर है, मीन्स एक रिस्पॉन्सिव टाइम होना चाहिए। तो आपका जब जरूरत है उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे सॉफ्टवेयर जो होगा वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मिलना चाहिए। सो रिस्पॉन्सिव हुआ। स्केलेबिलिटी, अगली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्केलेबिलिटी की। स्केलेबिलिटी का मतलब, स्केलेबल मतलब आपका जो सिस्टम है दैट इज योर रिस्पॉन्सिव और रोबस्ट, मतलब आपका जो सिस्टम है वो एक यूजर को, यूजर के एक्शन को, मतलब एक रोबस्ट टाइम पे, यानी जो एक रिस्पॉन्डिव टाइम पे, रिस्पॉन्सिव टाइम पे उसको रिप्लाई दे, स्केलेबल हो आपका सिस्टम। अवेलेबिलिटी एंड रोबस्टनेस, तो जो सॉफ्टवेयर है वो शुड बी अवेलेबल इन एवरी टाइम, इवन इफ द फेलियर, मतलब अगर फेल है तो भी हमें अवेलेबल होना चाहिए हमारा डेटा, और रोबस्ट होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर। यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, जो यूज है, यूज मतलब विजिबल है, यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी मतलब अगर हम सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, रन करा रहे हैं, वो इजिली क्या, यूजर को एक्सेसिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, कि उस वो पार्ट जो होता है सिस्टम का या सॉफ्टवेयर का वो विजिबल होना चाहिए, सो दैट हमारा जो सिस्टम है वो इजिली क्या हो, एक्सेस हो सके या रन हो सके। प्लेटफॉर्म compatibility, ये क्वालिटी ऑफ द सिस्टम शुड बी रन एज एन मच ई वेरियस इन वेरियस प्लेटफॉर्म, मतलब हमारा जो सिस्टम है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो सके किसी भी प्लेटफॉर्म पे। फिर हम बात करते हैं क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जो कि आप जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है उसमें जो बैंडविड्थ है, क्योंकि बैंडविड्थ मींस नेटवर्क, जो नेटवर्क है वो इजीली मीट होना चाहिए, क्योंकि वो इजीली हैंडल हो सके, क्योंकि जो नेटवर्क के एलिमेंट्स हैं जो नेटवर्क के साथ रन हो रहे हैं, सच लाइक योर बैंडविड्थ रेट एंड अप टाइम्स, लाइक लेटेंसीज, ये हमारा इजीली मीट होना चाहिए, क्योंकि मीट मीन्स इजीली अवेलेबल, आपको
मिलना चाहिए, दैट इज इजीली एलिमेंट्स मीट होने चाहिए। जो सर्विसेज है उसके मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है आपका नेटवर्क रिसोर्सेज या उसका अलोकेटिंग टाइम, यानी कि डेटा किस टाइप का है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है। जैसे ऑडियो वीडियो आपकी फाइल्स हैं, वो उसकी प्रायोरिटीज क्या है, स्पेसिफिक डेटा का टाइप क्या है। तो ये सारी सर्विसेज का मैनेज प्रॉपर वे में होना चाहिए। सो ये जो इश्यूज आई हम, क्योंकि हम वी आर यूजिंग अ डेटा इन अ क्लाउड, तो जो क्या क्या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या होती है, रिक्वायरमेंट मीन्स क्वालिटी इज मीन्स क्वालिटी अंडर रिक्वायरमेंट। सो ये कंप्लीट कब होगा, जब हम सर्विसेज को अच्छी दे सकेंगे, ब्रांडेड हमारी अच्छी जा सकेगी, नेटवर्किंग हमारी अच्छी होगी, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका प्लेटफॉर्म कंफर्टेबल है कि नहीं है, यूजेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी कैसी है, स्केलेबल है कि नहीं है, सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है अवेलेबल है कि नहीं है, सॉफ्टवेयर आपका मेंटेनेंस और उसकी रीडेबिलिटी कैसी है, इफिशिएंसी कैसी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या नहीं है, फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। सो ये सारे पॉइंट्स जब हमारे मिलेंगे तो हमारी एक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आएगी। और वी आर फेसिंग, हम इन्हीं इश्यूज की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही इश्यूज हम क्लाउड कंप्यूटिंग में फेस करते हैं। थैंक यू।